ये हमारा सेकंड सेशन है। जो लोग कल के सेशन में नहीं थे उनको मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि सेम चीज़ें रिपीट नहीं कर सकते अपन। आप तो एक बार लास्ट सेशन को देख लीजिएगा। ध्यान से सुनना। सीसेट 2024 में हम लोगों ने बातचीत करी थी कि हमको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक थे क्वांट के अंदर? नंबर सिस्टम, next is permutation and combination, and next is probability. ठीक है। अब ये 3 टॉपिक हमने क्यों चूज किए? तो इसके पीछे हमारा एनालिसिस था लास्ट ईयर का। अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस केवल और केवल आउट ऑफ 25 इसी कंपोनेंट से थे। केवल 3 ही टॉपिक से लगभग 15 क्वेश्चंस थे। तो आप ये बात कंसीडर कर सकते हो कि टॉपिक अपने आप में कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आगे भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होगी। इसीलिए अपन क्या करेंगे, इन पे फोकस ज्यादा करेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको नंबर सिस्टम के कुछ सब टॉपिक्स कल बताए थे, है ना? तो जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी होगी उनको पता होगा। तो कल हमने उनमें से एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लिया था, दैट वाज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है। तो स्क्वायर्स के जो बेसिक कंसेप्ट थे आपको मैंने निकालने सिखाए थे, और जो भी क्वेश्चंस उन पे बन सकते थे प्रीवियसली और यूपीएससी ने पूछे थे वो भी मैंने साथ के साथ डिस्कस किए थे। ठीक है भाई। तो अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट। आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरोस। अगर आप इसको हिंदी में जानना चाहते हैं, इसको बोलते हैं शून्यों की संख्या। ठीक है। अगर अपन ध्यान से देखें जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले 2 चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। अगर मैं आपको इस बात को डेप्थ में जाने से पहले बेसिक क्वेश्चन करूं पहले आपसे, भाई आप मुझे बताओ 78960430000050, है ना? ये किसी का मोबाइल नंबर ना बने इसलिए मैंने बहुत ज्यादा नंबर 0 लगा दिया। अब एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, इसमें जीरोस कितने हैं? सब लोग बताओ, इसमें आपको कितने 0 नजर आ रहे हैं? फटाफट बोलो। 5 6 सर 6। पक्का? ठीक है। तो लास्ट वाला 0 काउंट करा है आपने? ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या जो 0 मिडिल में है इसको अपन काउंट करेंगे? नो सर। पक्का? ठीक है। तो अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, उसमें हमको एक चीज पे विशेष ध्यान देना होता है कि वो 0 जब पूछेगा तो वो 0 नंबर के लास्ट में पूछता है। तो 0 फ्रॉम एंड, है ना? कहां से भाई? 0 फ्रॉम एंड। तो कहने का मीनिंग ये निकला कि भाई अपने पास केवल लास्ट वाले जीरोस कंसीडर होंगे, और क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो कई बार वो लिखेगा 0 फ्रॉम लास्ट, कई बार नहीं लिखेगा। किसी के ना पीछे से बैकग्राउंड में बेबी की आवाज आ रही है, प्लीज एक बार देख लेना, है ना? चलो, ऑल दी वे। अपन अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मेट हमको ऐसा नहीं मिलेगा। एग्जामिनर हमको कैसा क्वेश्चन देगा, तो एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। एग्जामिनर आपसे बोलेगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10। आपसे पूछेगा कि जब ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो आफ्टर दैट आपके पास कितने नंबर ऑफ 0 होंगे फ्रॉम द एंड। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकली इतने बड़े नंबर का कैलकुलेशन करना पॉसिबल है? बताओ जल्दी। नो सर। नहीं है ना? चलो ठीक है।
अब मेरा आपसे एक सवाल है, लेकिन हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हमको 0 चाहिए हो, तो ऐसे 2 पेयर हैं जो मिलके या ऐसे 2 नंबर हैं जो मिलके 0 बनाते हैं, दैट इज़ 2 into 5। जब 2 into 5 का मल्टीप्लाई होता है तो हमको 10 मिलता है और 10 में एक डिजिट क्या होता है? 0। तो हमको जब नंबर पता करने होंगे 0 के, तो हमको ये पेयर पता करने होते हैं कि 2 और 5 के टोटल कितने पेयर्स क्रिएट होंगे। ध्यान से समझना, इस बात को बेसिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को भाई किसी के ना साउंड बार-बार ईयरफोन माइक जो प्रॉब्लम कर रहा है, देख लो एक बार प्लीज। म्यूट कर लो सारे लोग, जरूरी नहीं है कि अनम्यूट रखा जाए। अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे 2 कहाँ पे नजर आएगा, ध्यान से देखना। 2 हमेशा 2 के गैप पे मिलेगा, 2 4। 2 हमेशा फिर से 2 के गैप पे मिलेगा। आप बोलेंगे सर आपको 6 और 4 में 2 कैसे देगा? तो भाई आप इसको 2 into 1 लिख सकते हो, आप 4 को 2 into 2 लिख सकते हो, 6 को आप 2 into 3 लिख सकते हो, ठीक है। 8 अपन यहाँ पे भूल गए तो कोई बात नहीं, 8 into 9 into 10। तो 8 आपको अगर यहाँ पे मिलेगा तो 2 into 4 और 2 into 5। तो हमको केवल 2 और 5 से मतलब है, तो 2 हमने देख ली, बाकी के नंबर से कोई मीनिंग नहीं। अब हमको 5 कंसीडर करने, तो एक तो 5 5 में होगा। अब देखो कोई भी प्राइम नंबर, मेरी बात दोबारा सुनना, प्राइम नंबर की जितनी वैल्यू होती है वो उतने ही नंबर के गैप पे मिलता है। 2 प्राइम है तो 2 के गैप के बाद मिलेगा, 3 प्राइम है तो 3 के गैप के बाद मिलेगा, 5 प्राइम है तो 5 के गैप के बाद मिलेगा। जितना प्राइम नंबर होगा उसको देखने के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना, वो उतने ही गैप पर मिलेगा जिसकी वैल्यू है। तो 5 अगला 5 के बाद ही मिलेगा, तो 5 में 5 ऐड करेंगे 10, तो देखो 10 में 2 into 5 हो रखा है। तो हमारे पास 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सॉरी, हमने एक गलती और कर दी, गलती नहीं बोल सकते, छोड़ा है अभी। तो ये जो 4 है इसको भी अपन 2 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास टोटल 2 हो गए 8, मतलब 2 जो है हमारे पास 8 टाइम्स आया है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब हम आपसे पता करें कि 5 कितने टाइम्स आया है, तो 5 केवल 2 टाइम्स आया है। अब हमको तो इनके पेयर बनाने, तो बताओ, एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली ऐसे समझो कि हमारे पास 5 बॉयज हैं, ठीक है, 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 गर्ल हैं और 5 बॉयज हैं। तो बताओ शादी कितनी हो सकती है, केवल पेयर कितने बन सकते हैं? अगर एक बॉय के साथ अगर एक गर्ल का पेयर आप क्रिएट करेंगे तो कितने मैक्सिमम पेयर बन सकते हैं? पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे नहीं जा रहा, तो केवल 3 पेयर पॉसिबल है। 3 कोई भी बॉयज आपस में किसी भी 3 गर्ल्स के साथ पेयर क्रिएट कर लेंगे, बस। तो कहने का मतलब बाकी 2 पे किसी काम के नहीं, पेयर बनाना है हमको। इन दी सेम केस जब मेरे पास 2 जो है 8 टाइम्स था, ठीक है, और 5 मेरे पास केवल 2 टाइम्स था, तो बताओ 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे? जल्दी बताओ। 2। जितनी वैल्यू लेस होगी वही पेयर बनाएंगे। 5 केवल 2 टाइम्स आया है, तो अपन यहाँ से 2 बार 2 उठा लेंगे, तो 2 into 5 एक पेयर बन जाएगा, 2 into 5 दूसरा पेयर बन जाएगा, और एक जीरो ये देगा, लास्ट में एक जीरो ये देगा। ओवरऑल अपने पास केवल कितनी जीरो मिलेंगी? 2। तो फ्रॉम दी एंड वी गेट ओनली 2 जीरो। अब दैट इज ए बेसिक कंसेप्ट, मतलब इससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, ये कहानी है कि असल में जीरो बनता कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में जीरो का ओरिजिन कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। अगर इस बात को अपन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। हमने अभी एक वर्ड इस्तेमाल करा, प्राइम। प्राइम का मतलब जो केवल 1 और खुद से डिवाइड होता है उसको अपन प्राइम बोलते हैं। अब प्राइम नंबर कोई भी हो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे ही मैंने 10 तक मल्टीप्लाई करा। मैं आपसे पूछूं 3 कितने टाइम्स आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर ये पता कर रहे हैं 3 कितने टाइम्स आएगा, तो आप सबसे बड़े नंबर में 3 से डिवाइड लगा दो, ठीक है।
तो 10 में अगर आप 3 से डिवाइड लगाएंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा? 3 3 जा 9, 3 टाइम्स। अब 3 से 3 में फिर से जा सकता है, एक बार और डिवाइड चला गया। अब आप इस 10 को छोड़ दो, बताओ कितना बन रहा है? 3 + 1 4। बस 3 जो है यहाँ पे 4 टाइम्स मिलेगा। प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको। एक तो 3 मिलेगा, एक 6 में मिलेगा 2 × 3, और एक 9 में मिलेगा 2 बार 3 × 3। बताओ 4 टाइम्स मिला कि नहीं मिला? तो आपको कुछ नहीं करना, दोबारा समझना। मल्टीप्लिकेशन अगर रेगुलर है तो लास्ट जो नंबर होगा उसमें अपन डिवाइड लगाते हैं उसी प्राइम नंबर का जिसका हम पता करना चाह रहे हैं कि इस मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार यूज हुआ है। एग्जाम्पल देखो, मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ, अभी सॉल्यूशन नहीं सिखा रहा, मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। जैसे ही अपन कंसेप्ट करेंगे उसके हम सीधे PYQ पे आ जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं 1 × 2 × 3 × 4 से लेके मल्टीप्लाई जा रहा है 20 तक, आपसे पूछो इस कैलकुलेशन में 7 कितने टाइम्स आएगा, तो आप क्या करोगे? आपको पता है 7 प्राइम नंबर है, तो 20 में आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड लगाओगे। अब 7 का डिवाइड कितने आएगा? 2 टाइम्स। अब 7 से 2 पहले से छोटा है, तो यही आपका आंसर होगा। अब देखो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो एक तो 7 7 की जगह पे होगा, मान लो यहाँ पे 4 आया तो वहीं यहाँ पे 7 होगा, और एक बीच में कहीं 14 मिलेगा हमको, तो 14 में भी क्या होगा? 2 × 7, 7 हमको 20 तक केवल 2 ही जगह मिलेगा, एक 7 में और एक 14 में। इतना बताओ कि यहाँ तक अगर कहानी समझ आई तो एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। क्लियर है सर। चलो अब मेरा आपसे ना एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सुनना ध्यान से। मेरा क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 अप टू द 20। मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आएगा, ठीक है। 5 का आपको कंसीडर करके बताना है कि इस मल्टीप्लिकेशन में 5 कितनी बार मिलेगा। फटाफट बताओ। सर 4 बार। 4 टाइम्स। ठीक है, मीन्स मैक्सिमम लोगों का, ठीक है ना। चलो, तो ऑब्वियसली बात है यार, देखो 20 में अपन क्या करेंगे? 5 से डिवाइड लगाएंगे, तो 5 4 जा 20। अब 4 छोटा है, अगर 4 जो बड़ा होता अगर 5 से, तो अपन इसको डिवाइड करते दोबारा से, ठीक है। 20 में डिवाइड लगाया तो 7 2 14 होते हैं, अब 3 ज्यादा होगा 21 ज्यादा होगा, तो रिमाइंडर से मीनिंग जितने टाइम्स डिवाइड जा रहा है केवल उस बात से हमको मतलब होता है। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना डिवाइड जाएगा ही नहीं, परेशान हो जाओ आदमी। चलो, अब देखो एक क्वेश्चन यूपीएससी ने कितना कमाल का पूछा, सुनना ध्यान से। सर एक क्वेश्चन है। मैम पूछ लो प्लीज। सर 3 10 में उस डिवाइड करेंगे 3 का, तो उसमें तो 3 टाइम ही जाएगा ना, तो फिर 4 क्यों? हाँ, अब मैम ना देखो, मैंने बताया था, होपफुली अगर आपने ध्यान दिया हो तो, मैंने बताया था कि अगर ये नंबर इसके बराबर या इससे बड़ा होता है, ठीक है, तो अपन तब तक डिवाइड लगाते हैं तब छोटा ना आ जाए। तो ये नंबर तो इससे छोटा नहीं है 3 से, तो 3 का 3 में डिवाइड 1 टाइम चला जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? यस। तो यहाँ पे अगर नंबर डिवाइड लगाने वाले नंबर से स्मॉल आ जाए तब आप रुकते हो, ये वाला स्मॉल आ गया आप रुक जाओगे यहाँ पे। तो 3 + 1 कितना बना? 4। प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया था कि एक 3 तो 3 में खुद है, 6 में भी 2 × 3 होता है, 9 अगर आप ब्रेक करोगे तो 3 × 3, देखो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। सर जब तक डिवाइड है, जब तक ग्रेटर नंबर रहेगा तब तक डिवाइड है। एग्जैक्टली। ओके सर। ठीक है, चलो अब देखो यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाया। यूपीएससी ने बोला भाई 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अप टू 90, ठीक है, इक्वल टू 3 to the power m into n। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब देखो ध्यान से समझना,
एक्चुअल में ना मैं आपको कल भी बताया, जब तक सेशन लूंगा तब तक एक ही बात बोलता हूँ, यूपीएससी एप्लीकेशन पार्ट पे बात करता है। तो मीनिंग ये निकला, ठीक है, कि सर जब आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हो तो ये बताओ ये एन क्या है यहाँ पे। चलो एम तो हमको समझ में आता है कि 3 कितने टाइम्स आया होगा मल्टीप्लाई में, एम इस बात को बताता है। तो एन का मतलब है कि 3 की पावर एम, मतलब लेने के बाद जो बचा हुआ कंपोनेंट है उस सारे के सारी वैल्यू उसने एन बोल दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूँ 3 की पावर 5 आया कैलकुलेशन में, बाद में बचा होगा 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स वाई जेड जो भी, इस टोटल कंपोनेंट को एन बोला है उसने। इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो केवल ये जानना चाहता है कि 3 की मैक्सिमम कितनी पावर आएंगी इस कैलकुलेशन के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन है 1 सेकंड का है, बस कुछ नहीं करना चाहिए अपने को। बताओ 3 से डिवाइड लगाना है 90 में, तो 90 में अगर 3 से डिवाइड लगाओगे तो कितने बार मिलेगा 30, 30 में फिर 30 से 3 से लगाओगे तो 10, और 10 में फिर से 3 से लगाओगे तो 3, और 3 में फिर से 3 से लगाओगे तो 8, यानी 1। अब आप सारा का सारा ऐड कर लो, 30, 10, 40, 43 और 1 44। तो कैलकुलेशन में हमारे पास 3 की पावर 44 होगा, बची हुई जितनी भी वैल्यू होगी, जितने भी टर्म्स होंगे सबको उसने एन बोल दिया है। हमसे पूछा है एम की पावर, तो बताओ एम की वैल्यू कितनी आएगी। तो एम की वैल्यू हो जाएगी 44। फटाफट बताओ, कोई परेशानी? रेस्पॉन्स प्लीज। नो सर। नो सर। पक्का मैम? तूफान नहीं है ज़्यादा? ठीक है। एक्चुअली ना हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ना वेदर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना। इधर आए दिन में तूफान आ जाता है, आपको पता क्या होता है, सारी की सारी लाइटें खंभे गिर जाते हैं, फिर 3 दिन तक वो रिपेयर होते रहते हैं। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। चलो ऑल दी वे। अगर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं तो एक क्वेश्चन मैं खुद से दूँ? ओके सर। ओके। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 100, ठीक है, इक्वल टू 5 की पावर x इंटू वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ट्वेंटी फोर। पक्का? करेक्ट, 24। एग्जैक्टली राइट। Yes, 24. ठीक है, मैक्सिमम लोग जो लोग समझ पा रहे हैं कर पा रहे हैं। देखो असल में ना ये मुश्किल था नहीं, आपको इतना समझना था कि अगर 5 की पावर x पूछे इसका मतलब ये जानना चाहता है कि 5 कितनी बार इसमें आया है। सिंपल लॉजिक है ना। प्रैक्टिकल वे में उसने लिख दिया कैलकुलेट, मैथमेटिकल वे में बाकी सिंपल बात थी। तो अपन क्या करेंगे, 100 को उठाएंगे, यहाँ पे 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 20 मिलेगा, फिर से डिवाइड जाएगा 4 टाइम्स, ही छोटा नंबर आ गया, ऐड कर दो 20 और 4 में कितना मिलेगा 24। जिसका बताओ पावर कोई- देगा उसी से डिवाइड होगा ना। एग्जैक्टली जिसके ऊपर पावर लिखा होगा उसी से जी। पूछेगा। अब देखो एक गेम करके और दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, है ना। चलो एक क्वेश्चन आपको और प्यारा सा देता हूँ। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये क्वेश्चन आपने करना है, मल्टीप्लाइड अप टू 50 इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n इंटू, अब ये जीरो नहीं, जो भी मैं लिख रहा हूँ ना वो है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n। फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n। सर ये मल्टीपल में 0 है या फिर मैम क्वेश्चन लिखने से पहले बात मैंने आपको बताई थी, क्वेश्चन लिखने से पहले बात बताई थी, फिर भी आप इसको ओ मान लो, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसकी जगह मैं x वैल्यू ले लेता हूँ। सर 30 आंसर होगा। इसकी जगह आप ना p ले लो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सर 30 आंसर होगा। पक्का? चलो Maybe, sir. 34 आ रहा है।
चलो आप लोग आपस में देखो, एक बार जल्दी, गलती नहीं करो, देखो सीखो चीजों को, है ना। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है एग्जैक्ट, ठीक है, मैं आपको उस वैल्यू चेंज करके दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है। सर 38 होगा आंसर। पक्का? इलेक्शन में तो, इलेक्शन में तुम लोग जीत ही नहीं पा रहे हो, किसी का 30 आ रहा है, किसी का 34 आ रहा है, 38 आ रहा है। ऑल दी वे करेक्ट, तो अभी चेक करके पता चलेगा। सर 28 होगा इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब सरकार नहीं बनने दोगे, ये पक्का है, सबके मत अलग अलग है। चलो ठीक है, लेट्स सेट, और हमें ही मना करिए। देखो आप मुझे कॉमन सेंस बताओ कि भाई अपने को पता है कि 3 कितने टाइम्स आएगा, 3 की पावर n तो ये बताती है, 5 की पावर n ये बताती है कि 5 कितने टाइम्स आएगा। देखो पहले 3 का पता करते हैं। 50 में अगर आप 3 से डिवाइड लगाओगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, 16 गुना 3 48 होता है, 48, तो 16 टाइम्स जाएगा। फिर 3 से 16 लगाओगे तो 3 5 जा 15, तो टोटल 3 कितने टाइम्स मिला, 21 टाइम्स। कौन मिला, 3। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि ये बात 3 की पावर कितनी लिख जाएगी, 21 इंटू, अब 5 का पता करते हैं। फाइव फाइव अगर आप की बता भी दोगे, वैल्यू तो 3 से बड़ी है, हम इसे एक बार और डिवाइड नहीं कर सकते? शो सैट प्लीज, है ना, शो सैट। तो अब इसमें सिंगल टाइम्स और डिवाइड जाएगा, है ना, 3 1 जा 3, तो इट विल बी 30 सेकंड, मतलब 20 सेकंड। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। 50 में अगर 5 से डिवाइड लगाओगे तो 10, और 10 में 5 से लगाओगे तो 2, तो ये कितना आ गया, 12। ठीक है, 11 से 27, तो 5 की पावर आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई 3। अब m की वैल्यू क्या है, 20 सेकेंड, n की वैल्यू 12, तो आप बताओ 20 सेकेंड प्लस 12 कितना बनता है, 34। 34। 34 वालों का करेक्ट था, बाकी सब लोग हवा में गोली चला रहे थे। देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। अब जब टॉपिक कंप्लीट करके जा रहा हूँ तब भी आप गलत अगर रिप्लाई कर रहे हो तो प्लीज, तो मुझे समझाना नहीं आया या आपको समझना नहीं आया। ठीक है, देख लेना एक बार, बाकी बाई डिफॉल्ट कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान से करा करो, जल्दबाजी में नहीं करा करो। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट अब। होपफुली अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दोबारा एग्जाम में मिलेगा तो आप लोग कर लोगे, अगर ऐसा सच है तो आप मुझे बताओ, मैं आगे चलता हूँ। सर एक बार आप 10 का, एक बार आप क्या कर, एक बार उसको दोबारा से रिपीट कर दें सर। किसको मैम, 10 को ऐसे एग्जाम, ऐसे 10 को 3 क्वेश्चन एक और दीजिए सर। भाई जी यही नहीं पढ़ना, सिलेबस खत्म करना है, क्या बात कर रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है ज्यादा क्वेश्चन करने में। देखो मैम एक्चुअल में था क्या कि हमने ना 5 से 50 में डिवाइड लगाया, तो अगर आप 50 में डिवाइड लगाओगे तो 5 10 का 50 होते हैं। अब 10 जो है 5 से ग्रेटर है, तो अपन क्या करेंगे, 5 से 10 में फिर से डिवाइड लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 2, तो 10 प्लस 2 कितना बन गया, 12, बस खत्म। 5 की पावर टोटल 12 आ रही है और 3 की पावर टोटल 22 आ रही थी, दोनों का ऐड करके पूछा m प्लस n, तो कितना बन रहा था, 34। ठीक है, चलो, है ना। फिर अभी ज्यादा क्वेश्चन एक ही पैटर्न के नहीं दे सकता, बिकॉज हमने टॉपिक कवर करना है पूरा का पूरा। ऑल दी वे फिर भी अगर आपका मन कर रहा है तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ लास्ट, इसको अगर कोई भी गलत करेगा समझ लेना, फिर आपकी कहानी आप पे निर्भर करेगी। ठीक है, इक्वल टू 5 की पावर a इंटू 7 की पावर b इंटू c। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू b। करो सॉल्व। चालीस होंगे सर।
कैलकुलेशन देख लो एक बार अच्छे से। सर कितना 40 आंसर आ रहा है 40 सबका? 40 पक्का? ये 364 होगा सर, सर 364 होगा। 'मल्टीप्लाई' 364 करना होगा। है, देख लो एक बार। 384 चलो ग्रेट। फाइव की पावर कितनी बनती है? 24 बनती है ना? जी, 5 की पावर Yes, sir. 24 24 और 7 के पावर 16। देखिए, ये 384 पेयर ए की वैल्यू आएगी आपकी 24, बी की और वैल्यू डी की आपकी वैल्यू आएगी है 16। 16, मल्टीप्लाई करवाया आपने, ठीक है? मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16 चौके 64 और 364। 16 दूनी 32 और 6, 384 ठीक है? कैलकुलेशन में आपने गलती करी है, ठीक है? तो कैरी में 6 जाएगा, 38 हो जाएगा, 384 आएगा। ठीक है जी, अपन आगे चले। अब तो नहीं बोलोगे कोई कि दोबारा एक क्वेश्चन और दो। डिवाइड पे दे दीजिए। ओ प्रभु, ओ मालिक। आगे इस टॉपिक खत्म कर लें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अब देख लेना, मल्टीपल सोर्सेज देख लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है? ओके सर। चल, अपन आगे चलते हैं। अब देखो सुनो, अगला गेम की तरफ चलते हैं। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to 200। आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द लास्ट। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द लास्ट। अब कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, इस बात को सुनना पहले। कौन सा चौथा होता है? अपन आगे चले। देखो, अब मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट समझाओ। और मालिक रुक जाओ ना प्लीज। देखो, अब हमको एक बात पता है कि जो नंबर छोटा होगा वो हमेशा मैक्सिमम टाइम आएगा, ये बात ध्यान रखना। जितना नंबर स्मॉल होगा उसके आने की जो पॉसिबिलिटी वो ज्यादा होगी, जितना नंबर लार्ज होगा वो उसके रेस्पेक्ट में, दूसरे नंबर के रेस्पेक्ट में कम आएगा। इसका मतलब 2 हमेशा ज्यादा बार मिलेगा और 5 हमेशा लेस टाइम मिलेगा। और हमको पेयर हमेशा लेस टाइम को पता लगी, जितना नंबर कम होगा उतनी पेयर पॉसिबल होते हैं। तो अपने को अब 2 का पता लगाने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली 5 की पावर देख लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। लेकिन कौन से केस में? जब नंबर कंसेक्यूटिव में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? चलो तो अपन देखते हैं ध्यान से, इसको हटा दें अपन। देखो, अब हमको 2 से डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि 2 तो देखो 2 से अगर हम 200 में डिवाइड लगाएं तो 100 टाइम्स तो वैसे ही मिलेगा, 50 अभी 25 बाद में बहुत चलता रहेगा, तो 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा और हमेशा केवल 5 चेक करोगे ऑन दिस केस जब मल्टीप्लाई 1 से लेके 200 तक हो रहा हो। तब देखो ध्यान से देखना चीजों को। मैंने क्या बोला? मैंने सिंपल इतना बोला, यार एक बात बताओ, 200 में अपने को 5 से डिवाइड लगाना है, तो आप बोलोगे सर 40 टाइम्स डिवाइड जाएगा, ठीक है? मैंने बोला एक काम करो, 4 से फिर से डिवाइड लगाओ 5 से 40 में, तो आप बोलोगे 8 टाइम्स जाएगा। फिर से डिवाइड लगाओ, आपने बोला 1 टाइम्स जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 40 प्लस 8 प्लस 1, टोटल हो गया 49। तो लास्ट में जीरो कितने होंगे? 49 जीरो होंगे। कहानी समझ आई कि नहीं? फटाफट बताओ। बताओ। यस सर, क्लियर है। पक्का? मतलब आपने टाइम, देखो चीजें समझने के लिए मैं टाइम लेता हूँ, मेरा हमेशा का कंसेप्ट है। तो समझाने में वक्त लूंगा, बिकॉज मैं आपको ओरिजिन कर रहा हूँ चीजों का आपके माइंड में। तो अगर देर तक तभी रुकेंगे तो बेसिक से समझाऊँ, लेकिन क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, मेरा वादा है, ठीक है? चलो अपन आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का रिप्लाई तुम लोग फटाफट करना। 1 से लेके, ये काम कर दो, 1 से लेके शॉर्टकट आप 300 तक बताओ कितनी जीरो आएंगी मल्टीप्लाई में। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो।
करो सॉल्व। 74। 74 Yes, sir. 74. ठीक है मैक्सिमम लोगों का मतलब इस बार तुम्हारी सरकार बन जाएगी पक्का, है ना? चले अपन आगे। अब देखो सुनो ध्यान से समझना। बेसिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको ये बात पता है कि जब अपने को 0 चाहिए तो अपने को एक तो 2 की पॉसिबिलिटी पता करनी है, 2 कितने टाइम्स आता है, एक अपने को 5 की पता करनी है। तो तुमको एक बात पता है कि नंबर जितना छोटा होगा, नंबर जितना स्मॉल होगा, उतने ज्यादा बार आएगा। तो पेयर तो उतने बनेंगे नहीं, पेयर डिपेंड करेंगे कम जितना कोई चीज आएगी, ठीक है? तो अपने को हमेशा 5 चेक करना होता है इन दैट केस कि अगर नंबर कंसेक्यूटिव वे में मल्टीप्लाई हो रखा होता है। तो 300 में अगर आप 5 से डिवाइड लगाओगे तो पहला मल्टीप्लाई आपका 60 टाइम्स जाएगा, सही डिवाइड, ठीक है? फिर 12 में 2 टाइम्स, ठीक है? तो टोटल कितना होगा 74। तो द नंबर ऑफ ways फ्रॉम द लास्ट जीरो विल बी 74 टाइम्स। अब ऐसा नहीं 74 लास्ट में लिखा मिलेगा, नहीं, कि जीरो की काउंटिंग करोगे ना लास्ट से 0 0 0 0, है ना? तुम बिन हम नहीं, तो ऐसे टोटल कितने जीरो होंगे, इनकी संख्या होगी टोटल काउंटिंग 74, ठीक है? बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, कम Yes, sir. अब चलते हैं टाइप सेकंड, और ध्यान से समझना। 2 into 4 into 6 into 8 up to 100. Question is that find the number of 0. Find the number of zeros from the last. अब देखो सुन ध्यान से, कभी भी आपको पर्टिकुलर गैप पे नंबर मिले, जैसे अभी तक 2 ही केस बनेंगे। एक केस होगा कि रेगुलर नंबर मिले, एक होगा पर्टिकुलर गैप, मतलब वहां पे प्रॉपर गैप होगा सेम। तो देखो यहाँ पे गैप कितने का है, 2 2 का है ना? अरे बताओ इनमें गैप कितने का है? यहाँ पे भी 2 का है, ये भी 2 के गैप पे है, ये भी 2 के गैप पे, ये भी 2 के गैप पे। तो जितने का गैप होगा आप क्या करोगे, उतने नंबर को आप कॉमन ले लोगे। देखो ध्यान से समझना, 2 into 1 लिख सकते हैं इसको, इसको 2 into 2, इसको 2 into 3, इसको 2 into 4, ऐसे ही अब तो 2 into 50 लिखेंगे इसको कि नहीं? जल्दी बताओ, Yes, यहाँ पे sir. दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? अब देखो, अब हमको पता है कि ईच एंड एवरी टर्म में 2 इंक्लूड है, तो ये जो स्टार्टिंग वाला 2 है ना, ये सारे के सारे 2 अपन बाहर ले लेंगे। तो अगर टोटल 50 टर्म्स हैं तो 2 की पावर 50 बाहर आ जाएगा भाई, 2 into 2 into 2। तो 2 का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो उसको अपन 2 की पावर 3 लिखते हैं। अगर 2 का अपन कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स, तो इसी बात को अपन क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4। काउंट करो 2 को कितनी बार आया, 4 टाइम्स। तो जब 2 की मल्टीप्लाई आपस में 50 टाइम्स होगी तो इसी बात को अपन क्या लिखेंगे, 2 की पावर 50। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो मैंने कुछ और नहीं किया, ये 2 का जो मल्टीप्लाई हो रहा था बार बार, इसको एक जगह उठा के 2 और 50 लिख दिया है। अरे बता दो यार, कंफर्म है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब अपन क्वेश्चन हमने पहले जैसा बना लिया अपना। देखो पहले टर्म में 1 बचेगा, दूसरे टर्म में 2 बचेगा, अगले टर्म में 3 बचेगा, और लास्ट टर्म कहाँ पे होगा, 50 पे। बस क्वेश्चन चेंज। अब 2 तो पहले से ज्यादा बार आ रखा है, रेगुलर नंबर में फिर से 2 ज्यादा आएगा, तो 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक कब करते हैं हम 2 को, जब यहाँ पे 5 कॉमन होता है। भाई ऐसा तो नहीं है 5 ज्यादा आ जाए, तो पहले से 2 एक्स्ट्रा है तो 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं। अपन सीधा 50 में 5 का डिवाइड लगा देंगे, ठीक है? तो 50 में अगर अपन 5 का डिवाइड लगाते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स, फिर 10 में लगाएंगे तो 2 टाइम्स, तो टोटल कितना बनेगा, 10 + 2 12। बात समझ आई कि फटाफट बताओ, Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन दो कर लोगे? Yes. Yes. एक बार रिपीट कीजिए। अब मैम रिपीट कौन सी बात करनी है? अब ये नहीं बोला सारा रिपीट कर दो, मुझे पर्टिकुलर उस बात को बताओ जिस पे फोकस ज्यादा करूँ समझाने के लिए, क्योंकि वही समझा पाऊंगा उसी चीज को। देखो सिंपल समझो, अगर आपको ये समझ नहीं लग रहा क्या हुआ है,
तो देखो जो नंबर 2 2 के गैप पर है ना, आप उसको उतने के मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर में तोड़ लो। देखो 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें कौन सी पढ़ने वाली बात है, ये बात तो प्राइमरी में बताई जाती है आपको। 4 को 2 इंटू 2 लिखते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिखते हैं, 4 को 2 इंटू 4 लिखते हैं। अपन मल्टीप्लाई कहाँ तक जा रहे हैं, 100 मतलब 2 इंटू 50, 2 का डिवाइड लगा लो, 100 पता लग जाएगा, लास्ट में 50 आएगा। अब जो नंबर आपको बार बार दिख रहा है सेम नंबर, तो उसको तो हटा लो बाहर, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रहा है, 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 कहाँ तक हो रहा है, 50 तक। तो अपन 2 की पावर 50 अपन ने बाहर ले लिया। अब जो सारे के सारे 2 निकल गए, तो सीरीज कौन सी बची, सेकंड वाली, 1 2 3 4 कहाँ तक, 50 तक। इसको मैंने एक तरफ लिख लिया, 1 इंटू कहाँ तक, 50 तक। अब ये वाला क्वेश्चन तो हमने अभी पढ़ा है कि 1 से लेके 50 तक का अगर मल्टीप्लाई हो तो कितने 5 आएंगे, तो 5 का आप डिवाइड लगा लो, 50 में 10 टाइम्स, फिर से लगाओगे तो 2 टाइम्स, 10 और 2 कितना होता है, 12। अगर अब भी नहीं आया तो शायद नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल एक्सटेंड करते हैं। देखो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू दी 400। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड दी नंबर ऑफ जीरो। अब सुनना ध्यान से, एक हेल्प मैं आपकी करूंगा, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरो। देखो जब भी अगर 2 या 3 मतलब 5 के अलावा कोई भी नंबर का गैप हो, तो आप कुछ नहीं करो, जितने नंबर का गैप है पहले उससे इसमें डिवाइड लगा लो। 400 ये 2 2 के गैप पे चल रहा है, तो आपको रिजल्ट मिल गया 200। बस आपको 200 में 5 पता करना है, क्वेश्चन से खत्म हो जाएगा यहीं पे, कुछ नहीं करना। अगर 5 का गैप नहीं है, तो ईच एंड एवरी केस में जितने जितने नंबर का गैप है उतने का लास्ट वाले टर्म में आप क्या कर दो, डिवाइड लगा लो, और यहाँ तक आप 5 चेक कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। तो आप बताओ 200 में 5 कितने टाइम्स मिलेगा, 49 49 अभी सॉल्व किया था हमने। ठीक है, 48 और 1 49 49 सर। 49 सॉरी यार, 40 प्लस 8 प्लस 1 टोटल कितना हो गया, 49। ठीक है, बस अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 49। अब देखो ये वाला केस कहाँ कंसीडर होता है, मतलब समझो मेरी बात। एटलीस्ट मैं आपको ना एक लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माइंड में, कि अगर क्वेश्चन में जब तक 5 का गैप नहीं है तब तक क्वेश्चन पहले वाले ही पैटर्न का है, केवल एक चेंज करना है कि जितने के गैप पे कहानी चल रही है ना, जितने के गैप पे कहानी चल रही है उस नंबर से आप लास्ट वाले नंबर को डिवाइड कर, बस आपका काम हो जाएगा। कौन रहा है, क्या होगा, अपन चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपने करना है, डरना नहीं क्वेश्चन देख के, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू कितना, 12 इंटू 15 अप टू 300। आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो।
निकालो। क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं करना, परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। हाँ 24 जी 24 ठीक है, करेक्ट। क्या आज से पहले आप इस क्वेश्चन का शक्ल देख के जवाब दे सकते थे? नहीं सर। मतलब मैं जो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वो वेस्ट नहीं हो रहा है। यस सर, सर। चलो ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। देखो अपने को पता है जितने का गैप है अपन क्या करेंगे, उतने का डिवाइड लगा देंगे लास्ट वाले टर्म में। अपने को पता है 100 टर्म्स तक हमको क्या करना है, 5 पता करना है। सीधा 5 का डिवाइड लगा दो 100 में। 5 से डिवाइड कितनी हो जाएगा, 20 टाइम्स। 20 में 4 टाइम्स, 20 + 4 24, दैट विल बी आंसर। अगर तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो अब चलते हैं नेक्स्ट, और यूपीएससी का उठा लेते हैं 2020 का सीसेट का एग्जैक्ट क्वेश्चन। 5 × 10, ठीक है, उसने भी मजे लिए थे, उसने 1 से स्टार्ट करा था। 1 × 5, ठीक है, × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 35 अप टू 60 तक था, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई में 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। ये सीसेट 20 का क्वेश्चन है, 2020 में यूपीएससी ने पूछा है, देख लेना, गूगल करोगे मिल जाएगा, ठीक है। अब इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए दिया है। आपको लगेगा यहाँ पे 4 का गैप है, बाकी सब 5 का गैप है। यार 1 का मल्टीप्लाई करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, बताओ हाँ कि ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो इसका मतलब ये तो केवल वेस्ट ऑफ टाइम था। अब बताओ, अभी मैंने बोला कि जब नंबर 5 के अलावे हो तो आप डायरेक्टली डिवाइड लगा लो, लेकिन आपको यहाँ 5 कॉमन लेना पड़ेगा। अब बताओ इसको अपन 5 × 1 लिख सकते हैं? Yes. इसको अपन 5 × इसको अपन 5 × इसको अपन 5 × लास्ट कहां तक जाएंगे, 5 × 12, ठीक है। अब देखना ध्यान से, 5 हमारे पास कितने टाइम्स कॉमन आएगा, 12 टाइम्स, 12. तो अपन ने बाहर ले लिया। अब बताओ 1 × 2 × 3 अंदर क्या बचेगा, 4 कहां तक, 12. 12 तक, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे अब केवल 5 चेक करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि 5 की पावर पहले से दे रखी है, यहाँ पे हम 5 भी चेक, एग्जैक्टली, मतलब 2 तो चेक करेंगे, दोनों चेक करना पड़ेगा। हो सकता है रेयर केस में 2 भी एक्स्ट्रा निकल जाए, लेकिन निकलेगा नहीं। अब देखो अपन अगर यहाँ पे पहले 2 चेक करें तो 12 में किससे डिवाइड लगाएंगे, 2 से, तो कितने टाइम जाएगा, 6, फिर 3 और फिर 1, तो टोटल कितने टाइम्स आया, 10 सर। अब देखो 5 पहले से 12 टाइम्स आ रखा है, तो 5 चेक करने की जरूरत नहीं, तो लेस वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2 की मिल गई, तो 10 ही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि पेयर कितने बनेंगे, 2 × 5 के 10 ही बन पाएंगे, अगर 2 10 टाइम्स आया तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, 10। कहानी समझ आई कि नहीं? यस सर। 2020 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक था, तब से लेकर अभी तक नहीं पूछा गया, बीच में गया था 3 साल में, 21, 22, 23 तीनों में नहीं पूछा, 2020 पूछा था। 23 में जो क्वेश्चन पता है कौन सा पूछा 23 में, एक्चुअली एग्जैक्टली वैल्यू याद नहीं आ रही मुझे, लेकिन 3 की पावर वाला मैंने क्वेश्चन कराया था ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, Yes. है ना, ये वाला पैटर्न अभी 2023 में पूछा है इन्होंने, ये वाला सेम पैटर्न था। इसमें वैल्यू मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ तक उसने एंड करा है, स्टार्ट यही करा था, और 3 की पावर m × n था। आप एक बार खोल के देखना 23 का पेपर आज शाम को, जब भी क्लास के बाद आप देखोगे सेम क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको खुद से सॉल्व भी करना, ये होमवर्क है तुम्हारा। 2023 के सीसेट में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, केवल वैल्यू चेंज होगी। अपन नेक्स्ट चले आगे, एक लास्ट पैटर्न। सर एक्सक्यूज मी सर। भैया बोलो ना प्लीज। सर ये जो 1 × 5 × 10 वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें हम उससे पहले वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि जितना गैप है उससे लास्ट वाले टर्म को डिवाइड करके ऐसा? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि हमको पता था कि जो स्मॉल नंबर होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम टाइम आता है,
और जो लार्ज नंबर होता है वो कम टाइम आता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो लार्ज नंबर है 5, वो तो पहले से 12 टाइम्स आ रखा है भाई, वो गैप ही 5 का था। अब देखो यहाँ पे 5 into 10 into 15 into 20, तो जब नंबर का गैप ही 5 का है, 5 के अलावा कुछ और होता तो चलता, केवल 5 के केस में आपको ये बात ध्यान रखनी होती है। क्यों? क्योंकि 5 और 2 का ही तो पेयर ढूंढ रहे हैं हम, और हमको पता है कि अगर 5 बड़ा नंबर है और पहले से ज्यादा बार आ गया है, तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है, फिर दोनों चेक करने पड़ते हैं। अदरवाइज 5 के अलावा सारे केसेस में हम केवल 5 चेक करते हैं। आ गया सर। ठीक है, चलो तो टॉपिक को क्लोज करने से पहले एक लास्ट और थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको समझना। देखो, पावर के बेस में भी नंबर ऑफ जीरो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए ना मैं रुकना एक सेकंड, एग्जैक्ट क्वेश्चन लेता हूं जो एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ मेंशन करना चाहते कर सकते हो, ठीक है। 3 की पावर 125 माइनस 3 की पावर 124 माइनस 3 की पावर 123, ठीक है। इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 2 की पावर 114 माइनस 2 की पावर 113 माइनस 2 की पावर 1112, ठीक है। तो यहाँ से पूछा था आपसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ठीक है जी, एक सेम पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन और मेंशन कर लेते हैं साथ ही, उसके बाद दोनों को एक साथ करेंगे। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोग करोगे। 4 की पावर 125 माइनस 4 की पावर 124, ठीक है, माइनस 4 की पावर 123 एक तरफ, ठीक है। अगला है 3 की पावर 125 माइनस 3 की पावर 124 माइनस 3 की पावर 123। आपसे पूछा है फाइंड द जीरो ऑफ एंड द प्रोडक्ट, फाइंड जीरो एंड ऑफ प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको जीरो बताने, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ फॉर योर कॉमन सेंस, ठीक है, इसको अपन बाद में करेंगे। चलो पहले इस बात को समझना, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात का मीनिंग समझो। देखो, ऐसे केस का केवल एक ही कंसेप्ट होता है, जो भी आपको सबसे छोटी पावर नजर आ रही है, बताओ कौन सी नजर आ रही है, 125 टू 124 टू 123, सबसे छोटी पावर कौन सी है? 123 ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उस छोटी पावर वाले टर्म को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर आप 3 की पावर 123 को बाहर लोगे तो बताओ ये पावर इससे 2 बड़ी है, डिवाइड लगाओगे तो 3 की पावर 2 बचेगा। यहाँ पे ये एक बड़ी है, डिवाइड लगाओगे 3 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे सेम नंबर है तो डिवाइड लगाओगे तो 1 बचेगा। कॉमन लेना आता है ना तुम लोगों को? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, ये टर्म खत्म हो गया। यहाँ पे अगर अपन आगे चले तो यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 112, यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ पे केवल 1। अब देखो ध्यान से समझना, इस वाली वैल्यू से हमको कोई मतलब है क्या जीरो लेने के लिए? नहीं है ना, इससे कोई मीनिंग नहीं है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन में क्या बनेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 की पावर 1 3 होती है, और -1 कितना होता है? देखो 9 माइनस 4 कितना मिलेगा? 5। तो 5 हमें 1 टाइम्स मिल गया, ठीक है। अब देखो 2 जितनी मर्जी हो, हमको ये वाला टर्म चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 4 में से अगर आप -3 करोगे तो 1 ही मिलेगा, बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 पहले से 112 टाइम्स दे रखा है, लेकिन 5 केवल कितने टाइम है?
वन टाइम, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? 1 ओनली वन। तो आपका रिप्लाई क्या होगा, आंसर क्या होगा? ओनली वन। तो कैलकुलेशन के लास्ट में केवल एक जीरो होगा। बताओ, बात समझ आई कि नहीं? यस सर। पक्का? हम्म, अगले वाला क्वेश्चन करोगे आप? यस सर। Yes. देखो, पावर वाले केस का ना एक ही कंसेप्ट है, स्मॉलेस्ट पावर वाले टर्म को आप सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा है, सेम पैटर्न पे है, सब लोग सॉल्व करो। आर यू गेटिंग बोर्ड? पक्का? तूफान ज्यादा है? अभी भी? सर बढ़िया आएगा। वही आएगा, स्कूटर लेके आएगा। कोई बात नहीं, जब तूफान बंद होगी उसके बाद जाना। वन आ रहा है सबका? Yes sir. ठीक है। लेट्स चेक वन से टाइम। देखो, 4 की पावर 123 हमने कॉमन ले लिया। 4 की पावर 123 अपने ने अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 की पावर 2, यहाँ पे 4 की पावर 1 और यहाँ पे ओनली 1। ठीक है जी, अपन आगे चले। 3 की पावर 123 कॉमन ले लिया हमने, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1। अब ये तो 5 मिलेगा हमको फिर से भाई। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5। 5. अब देखो, यहाँ पे अगर 4 की पावर है तो इसका मतलब 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सॉल्व अगर इससे करोगे तो कितना बनेगा? 16 माइनस 5 ये 11 बनेगा। इसकी तो वैल्यू ही नहीं कोई, तो 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। इसका भी रिप्लाई क्या होगा? ओनली 1। केवल 1 टाइम जीरो आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में मैं दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा रिलेवेंट तो अपन उसको कंसिडर कर लेंगे। चलो, 1 into 3 into 5 into 7 up to 99. Find the number of zeros. Find the number of zeros. बताओ। ट्वेंटी टू आ रहा है सर इसका आंसर। भैया, आपको भारत रत्न मतलब देना चाहिए कि नहीं? आप बताओ, कर दें रिकमेंडेशन मोदी जी की? यार ये सारे के सारे और नंबर नहीं दिख रहे, तुम दिमाग लगाने लग रहे थे। इसमें 2 है ही नहीं कहीं, है? कहाँ है 2 इसमें? 1 3 5 7 सारे के सारे इसमें कहीं भी 2 नहीं है। जब 2 नहीं आया तो जीरो नहीं बनेगा, पेयर ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो भी क्या होंगे? जीरो। कोई जीरो नहीं बनेगा। कहाँ दिमाग लगा रहे? सारे के सारे लोग सो गए थे क्या? क्या चक्कर है? कॉमन सेंस भाई, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अब तुम बोल दोगे कि पढ़ाया नहीं था हमको, क्यों? क्या बोलते हो? किसका माइंड काम कर रहा था यहाँ पे? अरे बोलो बाबा, सारे के सारे लोग गुस्सा हो गए। सर 99. सर आपके बताने के बाद काम करता है सर। हाँ ये Yes sir. यार एक बात बताओ, सुनो, मेरे बताने के बाद नहीं काम करता यार। 1 3 5 7 आपको इतना याद नहीं आ रहा कि ऑड सीरीज है? आपको इतना समझ आना चाहिए। अब इसमें कहीं 2 है ही नहीं, तो जब 2 नहीं है तो 5 जितनी मर्जी मिल जाओ, तो 2 नहीं है तो जीरो कहाँ से बनेगा? कहीं से नहीं बनेगा। नहीं समझ आया? आ गया. चलो एक क्वेश्चन और करो।
1 into 3 into 5 into 7 up to 999. बताओ। 5 जीरो क्या आएगा? कभी हाँ? 2 नहीं है, जीरो सर ये भी सेम है, कितना आएगा? कुछ लोगों को तो एक दिन लग गया पूरे इस बात को सोचने में कि सेम है। चलो कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी कोई जीरो नहीं बनेगा, क्यों? कि सारे के सारे नंबर कैसे ऑड नंबर में 2 नहीं होता, ठीक है। जब 2 नहीं होगा तो जीरो भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? जीरो, कोई जीरो नहीं आएगा। बताओ फटाफट, कोई परेशानी अगर नहीं है तो कृपया करके इजाजत दो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। Any one of you want to ask any question related to the topic? सर No, sir. एक क्वेश्चन है सर, कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व करना है उसका भी क्लास होगा आगे? देखो सुनो, कर लूंगा एक क्वेश्चन, एक क्लास, कोई बात नहीं है। पहले चलो मैं जाते जाते आपको एक बात बताता जाता हूँ। कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं बात करूँ, आप बस इतना समझो, कॉम्प्रीहेंशन जिस भी टॉपिक पे होगा उससे रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं, उस वर्ड में 3 चीजें मैटर करती हैं। एक अजम्पशन, या तो अजम्पशन पूछेगा आपसे, ठीक है, या कंक्लूजन पूछेगा, या मेन आइडिया पूछेगा, ठीक है। इस कंक्लूजन को इन्फ्रेंस वर्ड भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। हालांकि थोड़ा गैप है इन दोनों में। तो मैं आपको बता दूं कि जिस टॉपिक में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से होगी तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। वो डिपेंड करेगा जो पैसेज दिया है वो टॉपिक आपकी नॉलेज का है कि नहीं। अगर टॉपिक नॉलेज का होगा तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे। अगर नॉलेज का नहीं होगा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप हिंदी इंग्लिश की आपस में हेल्प लेके टॉपिक को अंडरस्टूड कर सकते हो। कि अगर इंग्लिश समझ नहीं आ रही होगी, आपको टॉपिक तो पढ़ा नहीं है, तो आपको वर्ड मीनिंग कुछ ऐसे होंगे समझ नहीं आ रहे होंगे, आप हिंदी की हेल्प लेना अगर हिंदी पढ़नी आती है, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। बाकी मैं इतना बोलूंगा कि एक क्लास मैं इस पे करवा दूंगा, ठीक है। लास्ट का एक क्लास मैं ले लूंगा, क्योंकि जो चीजें समझाने वाली हूँ एक ही दिन में हो जाएंगी। और बताओ। जी थैंक यू सर। शुक्रिया बॉस। सर आप बहुत इजीली एक बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। मैं तनवीर बोल रहा हूँ वीटू मीडिया से। मैं बस सिर्फ यही कहूंगा आप लोग को कि जो भी इस सेशन को मिस कर रहे हैं ना, वो बाद में पछताएंगे। सर मुश्किल चीजों को भी इतनी आसानी से प्रेजेंट करते हैं और आप लोग को बताते हैं। कोई टीचर, मतलब होंगे टीचर, बट मेरी नजर में कोई इस तरह का नहीं है जो इतनी कन्विंसिंग तरीके से आप लोगों को एक बच्चे की तरह, स्पून फीडिंग की तरह समझाए। मैं फिर से कहूंगा, जितने बच्चे हैं ज्वाइन करें। अंडरस्टैंड अभी प्री का टाइम है तो हो सकता है वक्त नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन इस मौके का फायदा उठाएं। अगर क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखें।